ताजमहल के ऊपर एक जो नई फिल्म आई है परेश रावल की, ये बहुत ही एक अच्छी फिल्म है, क्योंकि इसमें ना तो कोई गाना है ना ही कोई रोमांस है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, जिसमें बताया गया है कि ताजमहल जो है, जिसको कि सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो एक हिंदू मतलब स्ट्रक्चर है। प्रोफेसर पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसमें ये कहा गया था कि ये तेजो महल है, और ये जो शाहजहाँ था उसने अपने किसी दरबारी से ये लिया था, खरीद लिया था, और उसके ऊपर उसने जो है ना अपनी बीवी की मुमताज़ महल की कब्र बना दी थी। जब वो अपना 14वां बच्चा उसने पैदा किया था तो वो मर गई थी, और मरने से पहले उसने अपने जो उसके पेट में बच्चा था उसके चीखने की, रोने की आवाज़ सुनी, और ऐसा कहा जाता है कि जो रोने की आवाज़ सुने तो इसका मतलब यह है कि माँ जो है वो मर जाएगी बच्चा पैदा करते समय या उसके बाद। तो इसलिए उसने वो जो नूर जो बेगम थी उसकी, मुमताज़ महल, उसने कह दिया था उसको कि मेरे मरने के बाद जो है ना, एक तो आप एक मेरी कब्र बना दीजिएगा या मुमताज़ कि ताजमहल बना दीजिएगा, नहीं तो इसके साथ आप दूसरी शादी मत कीजिए। 2 शर्तें उसने रखी थी, तो मान गया। अब बात यह है कि जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जो ताजमहल है वो एक हिंदू मंदिर तेजो महल है, या एक वो कब्रगाह है, एक वो मौसोलियम है जिसमें ऊपर नीचे 2 कब्रें हैं, दो जो मंजिलें हैं, ऊपर और नीचे। अब सारी जो मुसीबत है वो उसकी जड़ में भारतीय जो इतिहासकार हैं जिन्होंने गलत कहानियाँ बताई हुई हैं ताज के बारे में, वो है, और वामपंथी इतिहासकार हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, और मुग़लों को बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छी लाइट में दिखाया, बहुत अच्छी यानी कि बहुत ही एक अच्छी लाइट में दिखाया कि वो तो जीतने वाले थे, ऐसा था वैसा था। उनके जुल्मों के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। जो उन्होंने हज़ारों मंदिर जो तोड़े उसके बारे में कोई बात नहीं करता। रोमिला थापर ने एक अपनी किताब लिखी थी एंशिएंट इंडिया के ऊपर, उसमें जो उस किताब के अपने हिस्से में जो रोमिला थापर ने लिखा था कि मतलब कोई भी राजा महाराजा या शासक किसी का नाम नहीं है। एंशिएंट इंडिया जो किताब थी, तो ये एक जॉइंट वेंचर था रोमिला थापर और एक अन्य राइटर के द्वारा। एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे कि इंसान जो है जानवरों की तरह से वहाँ पल रहे थे, जानवरों की तरह से अपने आप खाते पीते थे या पैदा करते थे बच्चे, और कोई उनका सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा नहीं था कुछ भी। तो इस तरह की वाहियात बातें ये सारे करते रहते हैं, और यही उनका जो है ना गुंडागर्दी जिसको कहा जाए, ये गुंडागर्दी, इंटेलेक्चुअल गुंडागर्दी वो दिखाते आए हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है। मैं 43 साल मैंने पढ़ाया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको मैंने बार बार ईमेल भेजा और मैसेज भेजा कि जो हम किताबें पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो कचरा है, हमें वो किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। लेकिन ना तो कोई जवाब आया, ना ही किताबें बदली गई। इसलिए ये जो कहानी है, जो
ताजमहल के ऊपर जो फिल्म बनी है ये सबको देखनी चाहिए। आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है हमारी संस्कृति के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं वो छट सकते हैं। जब तक उनको पता नहीं होगा इतिहास का तो तब तक वो कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। धन्यवाद।